है कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है, और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की जरूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है, और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है, और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर्म को मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है, और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे, हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या, अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गई, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को निलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है, पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है, और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से। उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आप
आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपकी आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए। और जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखे, उन विचारों में कमी आएगी। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा। और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा। मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को चुने। बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नजदीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती
है रो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुंह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। पोंछ जा आंचल से अपने आके तू आंसू मेरे। पोंछ जा आंचल से अपने आके तू आंसू मेरे। हिलकियाँ हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुंह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के। काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के। अपने दामन पर मैं इनको थाम तू लेता हूँ मैं। अपने दामन पर मैं इनको थाम तू लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुंह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है रो लेता हूँ मैं।
ओम जय सदगुरुदेव, जय पशरणम। श्री ब्रिजमोहन वचनामृत भाग 2, अभ्यास का अनुभव अवसर। सन 1949, स्थान कुचेसर रोड। समय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीड़, रामा जानी जान की भीड़, हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, सियापति रामचंद्र की जय। जय सदगुरुदेव, जय पचरणम। तार देकर वापस आने के पश्चात गुड़, सौंठ आदि उस मुसलमान देवी ने मंगवाया था, पास के गांव के बाजार से लाकर दे दिया गया। सायंकाल लगभग 6:30 बजे पैसेंजर से पूजनीय माता जी व प्रिय सत्यपाल जी मुरादाबाद से पधारे। इसी गाड़ी से यह मुसलमान देवी, जिसने की आड़े वक्त में मदद की थी, डासना के लिए गई। यह निश्चित है कि यह देवी शादी के समय डासना नहीं पहुंच पाई होगी। धन्य है यह देवी और इसका सेवा भाव। माताजी और प्रिय सत्यपाल जी के आने के बाद काफी निश्चिंतता हो गई। जरूरत की सारी चीजें बाजार से खरीद ली गई। आवश्यक बर्तन इत्यादि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के यहाँ से मिल गए। यह कुचेसर रोड का स्टेशन बहुत छोटा स्टेशन है और यहाँ से कुचेसर गांव बहुत दूर है। स्टेशन सर्वथा जंगल के बीच में है। ऐसा मालूम होता था कि भगवान ने कुछ दिन के लिए जंगल में रहने के लिए भेजा हो। दूर कुएं से पानी भरकर लाना, जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना, चिराग की रोशनी में पढ़ना तथा काम करना, हाथ के पंखे से हवा झलना, रात्रि में वन के भयानक वातावरण में रहना, यही थी यहाँ की दिनचर्या। स्टेशन जरूर था, लेकिन स्टेशन जैसी चहल पहल न थी। बहुत कम आदमी नजर आते थे। रात्रि में तो दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आते थे। रात्रि में 9 बजे के बाद गीदड़ बोलना शुरू हो जाते थे। पास में भेड़ियों के रहने के समाचार भी मिलते रहते थे, इसलिए काफी सतर्क रहना पड़ता था। एक बात बड़ी अच्छी थी कि सायं 6 बजे से लेकर प्रातः 7 बजे तक बड़ा शांत वातावरण रहता था। 7 बजे के पश्चात जब पहली गाड़ी आती थी, तब चहल पहल नजर आती थी। रात्रि में ध्यान में बैठने के लिए विशेष सुविधा थी। श्री सत्यपाल जी के आ जाने से सारा समय ही सदगुरु चर्चा या परमात्मा की याद में व्यतीत होता था। अगले रोज पोस्ट ऑफिस से जाकर यह सेवक कुछ लिफाफे तथा पोस्ट कार्ड ले आया और हर जगह सूचनार्थ लिख दिए। एक पत्र श्री सत्य गुरुदेव जी की सेवा में, जो आजकल नैनीताल में थे, सारे विस्तृत हालात के साथ डाल दिया गया। 10 दिन तक इस शुभ स्थान पर बड़ा ही आनंद रहा और एक वन की रहनी सहनी का अनुभव मिला। प्रातःकाल प्राची की लालिमा में चिड़ियों का चहचहाना कितना सुंदर मालूम होता है, अनुभव से ही जाना जा सकता है। अंदर बाहर सब तरफ उस मालिक के पवित्र नाम की आवाज ही आवाज सुनाई देती है। दिल इस सुंदर वातावरण में हिलकोरे लेने लगता है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर उतरती है, एक अनूठा वातावरण प्रतीत होता है। सारा जंगल भगवान की याद में डूबा वो चहचहाता नजर आता है। कैसी सुंदर छटा उस प्रभु की नजर आती है। हृदय मालिक की याद से भर जाता है। भला शहरों के रहने वालों के भाग्य में ऐसा अनुभव जीवन में कैसे मिल सकता है। रात्रि में सायंकाल 7 बजे से ही अजीब शांति का वातावरण सारे जंगल में दौड़ जाता है। हर पेड़ पर पक्षी मालिक की याद में गहरे डूबकर सो जाते हैं। पेड़ पौधे भी उस मालिक की याद में लीन हुए मालूम होते हैं। ऊपर आकाश में तारों का प्रकाश नजर आता है। मालूम होता है कि एक साथ करोड़ों चिराग आसमान में झिलमिला उठे हों। निगाह आसमान की ओर जाते ही दिल उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करने लगता है। एक अनूठा दृश्य सामने होता है। मीलों तक फैला आकाश
तारों से जगमगाता होता है। कभी कभी जुगनू भी टिमटिमाते नजर आते हैं। दिल इस सब प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर माली की याद में स्वतः ही डूब जाता है। शहरों के रहने वालों का जीवन इन सब बातों से हजारों मील दूर रहता है और जीवन भर ऐसा अवसर नहीं मिलता कि उस प्रभु की लीला नजर आए। इसलिए मनुष्य का चित्त परमात्मा की तरफ जाता ही नहीं। 10 दिन के पश्चात घर पर जाने का विचार हुआ। कोठरी को कलाई द्वारा पुतवा दिया गया। स्टेशन मास्टर साहिब का सारा सामान मय बर्तनों के वापिस करवा दिया गया। हम लोग सब प्रातःकाल की गाड़ी से मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए और 10:30 बजे तक पहुंच गए मुरादाबाद। यह सेवक बच्चों को छोड़कर अकेला दिल्ली वापस आ गया। 4 सर्वत्र प्रभु दर्शन। सन 1949, स्थान दिल्ली टी 34, अतुल ग्रोव। नाथ शंभु दनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आय सुकहा कहिह किन मोही, सुनीरी साई बोले मुनि को ही। दिल्ली वापिस आने के बाद और भी परमात्मा ने अधिक मौका अपनी याद का दिया। घर पर सेवक अकेला था। श्री चाचा जी महाराज के वह वाक्य याद आ गए कि जब तक साधक अपने हाथ से भोजन बनाकर नहीं खाता, तब तक राम नाम की चाशनी में उसका दिल पूर्णतया नहीं रंग पाता। इस सेवक ने अपने हाथ से भोजन बनाना शुरू किया। परमात्मा की याद में अंगीठी जलाई जाती, उसी की याद में सब्जी काटी जाती, उसकी ही याद में आटा गूंथा जाता और उसी की याद में चपातियां बनाई जाती और उसी मालिक की याद में खाई जाती। कितना स्वादिष्ट लगता था यह भोजन, इसका वर्णन करना मुश्किल है। फिर उसी भगवान की याद में बर्तन साफ किए जाते, पतीली की कालिख छुड़ाई जाती। ऐसा मालूम होता था कि उसकी कालिख के साथ हृदय की कालिख भी छूटती चली जा रही है। कभी कभी चौधरी श्री राम जी का आना तो सब समा ही कुछ और हो जाता, दुनिया ही बदल जाती थी। आनंद का पारावार न होता। तारीख 21 जून 1949 रात्रि में इस दास की आंख 12 बजे खुल गई। जब इसकी आंख रात्रि में खुली तो इसने अपने आप को धन्य समझा तथा प्रभु ध्यान में बैठ गया। रात्रि में 2 बजे तक यह पूजा में बैठा रहा और फिर यह लेट गया। अभी नींद इससे कोसों दूर थी और यह लेटे लेटे ही प्रभु की याद करता रहा। धीरे धीरे पूजा का समय बढ़ता गया। इसी अवस्था में इसने अपने सर के भीतर अंदर में क्षण मात्र के लिए बड़ा तेज प्रकाश देखा, जो बहुत ही क्षणिक था, और इसी नशे में यह सो गया। रात्रि में इसके पश्चात इस दास ने यह स्वप्न देखा कि सोते सोते इसकी आंख खुल गई और इसने एक मनुष्य को सफेद कपड़े पहने, अपना मुंह ढांपे, दास के पैरों के पास अजीब तरह से बैठे देखा। यह दास एकदम डर गया। डर में चिल्लाना चाहता था, परंतु वह मनुष्य उसी अवस्था में वहीं बैठा रहा, तनिक भी ना हिला। इतने में इसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बिल्कुल जाग रहा है और उस मनुष्य की कमर में घूंसे मार रहा है और उसके शरीर में घूंसे लगते महसूस किए, जैसे वास्तव में ही यह किसी मनुष्य देह को पीट रहा है। इस पीटने पर भी वह न हटा और अविचल वैसे ही बैठा रहा। तो इसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई कह रहा है। कबीर साहब ने गधी के 3 मर्तबा ताना तोड़ने पर भी उसे कुछ नहीं कहा, परंतु तुझ जैसे मूर्ख ने उठाकर डंडे जमा दिए। यह सब तेरे ही गुरुदेव की माया है। अंधे, क्या इस मनुष्य में अपने गुरुदेव को नहीं देखता, जो तू इससे भय करता है और इसी भय से मतवाला होकर उसकी कमर बेकार पीटता है और अपनी कमाई नष्ट करता है। इतने में ही इसकी आंख खुली। यह सोते से बैठा हो गया। वह मनुष्य अब वहां नहीं था। यह पागल की तरह अपनी काली करतूत पर रोने लगा और क्षमा याचना करने लगा। यह पछतावा था
कि इसने अपने परम पूजनीय गुरुदेव के साथ क्या पागलपन किया। इसे बड़ा दुख था। दुख से यह पागल था। इतने में ही इसने अनेक सांप देखे। इसने अपना हाथ प्यार से उनके मुंह के सामने कर दिया और कहा कि तुम में मेरे गुरुदेव नहीं है क्या? मुझे गुरुदेव तुम्हारे अंदर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। यह सांप इसके समीप लेटे रहे और कुछ न बोले। फिर बड़े बड़े बिच्छू देखे। इस दास ने कहा कि आओ, तुम्हारे अंदर भी मेरे परम पूजनीय गुरुदेव का वास है। वो अपने अपने डंक उठाए रहे और इसके पास घूमते रहे। इसके बाद अनेक कीड़े मकोड़े इत्यादि देखे और तरह तरह के जानवर देखे। सब में इस पतित को अब प्रभु की माया का ही रूप दिखाई देता था। फिर हरे हरे पेड़ देखे और यह दास घने जंगलों में चारों ओर प्रभु की माया देखता हुआ और प्रभु के ही दर्शन करता हुआ फूट फूट कर रोता हुआ घूम रहा है। फिर यह शहर में आया। सब प्राणियों में इसे प्रभु का ही जलवा नजर आ रहा था और लोग इसे रोता देखकर पागल कह कहकर अफसोस कर रहे हैं। बस आंख खुल गई। 5 मौन अधिक प्रभावशाली। जून 1949। स्थान दिल्ली टी 34 अतुल ग्रोव। गाधि सुबन कह हृदय हसी मुनि हरियर सू अज गव खंडे उख जिमी अजहुन बूझ अबू। आज से लगभग 6 महीने पहले इस पतित दास के मुख से कुछ शब्द परमपिता परमात्मा की महिमा में दफ्तर में निकल गए थे। यह दास जहां दफ्तर में बैठता है, इसके साथ 5 सुपरवाइजर और साथ बैठते हैं। उन सब लोगों ने उन शब्दों को पकड़कर मजाक बनाना शुरू किया। उनमें 2 साहब ने तो परमात्मा के अस्तित्व में भी शक जाहिर किया और कहा, ऐसे नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं है। यह तो हिंदुस्तान के दकियानूसी हरामखोरों लोगों ने सुपरस्टिशंस, वहम, अंधविश्वास बना रखे हैं और सैकड़ों बातें परमात्मा और उनके मानने वालों को सुनाई। बस एक ही सज्जन उनमें ऐसे थे जिन्होंने इस दास को एक्टिवली सपोर्ट, पूर्णतः समर्थन किया। बाकी सब ने किसी न किसी रूप में क्रिटिसाइज ही किया, नुक्ताचीनी ही की, दोष ही निकाला। इस दास को बड़ा दुख हुआ, परंतु फौरन ही प्रभु का दिया आदेश सामने आ गया। कोट, तुझे उदासीन रहना चाहिए, अपना काम चुपचाप किए जा, तुझे दूसरों से क्या मतलब। अनकोट। उस दिन से इस दास ने यह प्रयत्न किया कि यह उदासीन रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, किसी से भी ना बोले, जब तक कि कोई दूसरा ही इसकी ओर मुखातिब न हो या कोई आवश्यकता न पड़े और वाद विवाद में तो भूल कर भी ना पड़े। आज 6 महीने बाद प्रभु के परम पवित्र चरणों के प्रभाव से नक्शा स्वतः ही बदल गया है। इस दास ने तो इस विषय पर चर्चा छोड़ दी है। अगर किसी ने कुछ पूछा तो अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार बता दिया, वरना खामोशी अख्तियार करना और जब काम से समय मिले तो प्रभुपाद पद्मों की परम पवित्र धूलि में मन मस्तक नवाकर बैठ जाना। परंतु धीरे धीरे अजीब परिवर्तन दिखाई दिया। जगह का वातावरण ही बदलने लगा। धीरे धीरे लोग ईश्वर की सत्ता में यकीन करने लगे। यहां तक कि उनमें से एक साहब ने यह इच्छा जाहिर की कि अगर अवसर मिले तो उन्हें आपके चरणों तक पहुंचा दिया जाए। दूसरे एक सज्जन, जो कभी ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए भी तैयार न थे, बड़े ही परिवर्तित नजर आए। कल दफ्तर में काम कुछ कम था। यह दास संत की एक जिल्द लेता गया था। अक्सर यह दास ऐसा करता है। संत पुस्तक को देखकर आप बोले, कोट, अरे भाई, यह मर्ज यहां भी फैलाओगे। अनकोट। इस दास ने कहा, आप इस मर्ज को न छुएं, इससे अलग ही रहें। और मन में परमात्मा से विनती की कि इन पर भी प्रभु अपनी कृपा करें। कुछ समय बाद ही यही सज्जन इस मर्ज में मुब्तला पाए गए और घंटे भर तक संत पढ़ते रहे।
और वह उन्हें इतना अधिक पसंद आया कि कहने लगे, क्या यह रिसाला अब नहीं निकलता? बड़ा अच्छा है, इसमें बड़ी सुंदर बातें हैं और जगह जगह से इस दास को जो बातें इन्हें पसंद आती थी पढ़कर सुनाते रहे। यह दास बड़े चाव से सुनता रहा। आखिरी बात जो उन्होंने सबको मुखातिब करके और बड़े चाव से एम्फेसिस के साथ सुनाई वह यह थी, कोट, जिसका गुरु कोई नहीं होता उसका गुरु शैतान होता है। लोगों के दो ही मत है, एक गुरु मत, दूसरा मन मत। अनकोट। सब लोग उनकी ओर अचंभे से देख रहे थे। जब वह चले गए तो उनमें से एक बोले, जब पास बैठकर इतना असर हो जाता है और इतना परिवर्तन नजर आता है तो भला सत्संग का प्रभाव कितना अधिक होगा। यह दास मन ही मन प्रभु की परम पवित्र चरण धूलि की सराहना कर रहा था और प्रभु की अनुपम लीला देखकर हैरान था। प्रभु सर्वशक्तिमान तथा परम दयालु, परम कृपालु है। उन्हें कृपा करते देर नहीं लगती। ओम शांति। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।